दिल्ली सरकार जो भी कर रही है ठीक कर रही है, बाकी जो आजकल फैसले ले रही है वो गलत ले रही है, सबको बेरोजगार बना रही है। और दिल्ली का जो विकास है, अगर मुख्यमंत्री के पास कोई राइट ही नहीं रहेगा, कोई अधिकारी नहीं रहेगा, तो वो कहाँ से जो है कर पाएंगे। वो इतना बड़ा पैसा है कि हर साल चाहते तो इस दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल बन सकता था, एक कॉलेज बन सकता था, एक हॉस्पिटल स्कूल बन सकते जो आज तक नहीं बने। दिल्ली सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, स्पेशली फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। क्या बस फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो, लोगों का वोट इकट्ठा करना है उसने, काम में कोई ध्यान नहीं, कोई और कुछ काम नहीं कर रहे। केजरीवाल साहब दिल्ली को नहीं संभाल सकते, उन्हें केंद्र की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे सुरक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, उन्हें केंद्र की जरूरत है। बीजेपी तो हर एक तरीके से कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से अपना रूल चलाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार है। दिल्ली का पर साल 526 करोड़ रुपए अपनी होर्डिंग और अपने प्रचार पर खर्च करते हैं। दिल्ली सरकार जो भी निर्णय लेती है वो बिल्कुल ठीक लेती है, अभी तक जो भी लिए सही ठीक ठाक लिए। नहीं, ये आक्रोश प्रदर्शन उनका बिल्कुल सही है। उपराज्यपाल जी का जो दिया गया है वो तो नहीं होना चाहिए। और दिल्ली का जो विकास है, अगर मुख्यमंत्री के पास कोई राइट ही नहीं रहेगा, कोई अधिकारी नहीं रहेगा, तो वो कहाँ से जो है कर पाएंगे। ये बेकार के वादे करना मैं भी कर सकता हूँ कि मैं 1000 स्कूल बना दूंगा। अरे बना कैसे दूंगा भाई, पैसा चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, सिस्टम चाहिए होता है। कैसे कर लेंगे आप? खाली वादों से काम नहीं होता, सिस्टम से काम होता है, जो केजरीवाल साहब के पास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा में केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली को लेकर दिल्ली संशोधन विधेयक को पास किया गया, जिसके बाद से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। जहां भाजपा ने इस बिल का स्वागत किया है, वहीं अभी 2 दिन पहले जंतर मंतर में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक आक्रोश प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद से पूरी राजनीति घटनाक्रम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बिल को लेकर आम लोगों की क्या राय है, आइए उन्हीं से जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक दिल्ली को लेकर दिल्ली संशोधन बिल पास किया है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? दिल्ली सरकार जो भी कर रही है ठीक कर रही है, बाकी जो आजकल फैसले ले रही है वो गलत ले रही है। क्योंकि किस तरह के फैसले गलत ले रही है? जो भी दिल्ली सरकार कर रही है, बसें फ्री कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उन्होंने सब गलत है, क्योंकि सबको बेरोजगार बना रही है। जो कोई काम करते हैं लोग, उनकी सहमति, उनको काम करने के लिए पैसा देना चाहिए, बस में पैसा देना चाहिए, जिससे कि वो काम करें। खाली लोग हैं आजकल, सिर्फ जेब काट रहे हैं, इधर उधर की जो कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं खाली, क्योंकि किराया देना नहीं, किसी को कुछ नहीं करना, सब इधर उधर चले जाते हैं, आ जाते हैं। दिल्ली केजरीवाल को सिर्फ ये चाहिए कि बस फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो, लोगों का वोट इकट्ठा करना है उसने, काम में कोई ध्यान नहीं, कोई और कुछ काम नहीं कर रहे। अच्छा, बिजली फ्री कर दो, बस फ्री कर दो। बसें तो महिलाओं के लिए फ्री की गई हैं और बिजली आम लोगों के लिए फ्री की, आप लोगों के लिए फ्री की गई, तो आपको इससे क्या दिक्कत है? आम लोगों के लिए फ्री की गई है, पर फ्री करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका। लोग वक्त जो काम कर रहे थे पहले, उनको काम धंधे में ध्यान ही नहीं, अब फ्री सब कुछ मिल जाएगा तो कैसे काम करेंगे? लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसे घर में बैठने लगेंगे। तो ये जो बिल पेश किया गया है, तो इसका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? समर्थन करते हैं, बिल का समर्थन करते हैं। जो करते हैं ठीक है, एक दूसरे सरकार आएगी, आपस में डिसीजन लेंगे, काम होगा, विकास होगा दिल्ली का। आपसे जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के समक्ष ये जो केंद्र सरकार का नया बिल आया है, दिल्ली संशोधन बिल, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का एक अपना अधिकार होता है, वो होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी के पास अधिकार ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ से जो है आप जो है कोई फैसला लेते हैं और वो फिर आपको दूसरे से जो है निर्णय लेना पड़े, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार जो है वो लगातार लोगों के लिए विकास करने की बात कहती आई है, और अभी भी जंतर मंतर में कुछ दिनों पहले उन्होंने एक आक्रोश प्रदर्शन किया इस बिल को लेकर। आपका क्या मानना है? नहीं, ये आक्रोश प्रदर्शन उनका बिल्कुल सही है। उपराज्यपाल जी का जो दिया गया है वो तो नहीं होना चाहिए। और दिल्ली का जो विकास है, अगर मुख्यमंत्री के पास कोई राइट ही नहीं रहेगा, कोई अधिकारी नहीं रहेगा, तो वो कहाँ से जो है कर पाएंगे। उनके पास राइट तो होना चाहिए ना खुद का। उपराज्यपाल जी से परमिशन लेना ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और इस बिल को लेकर भी राजनीतिक पार्टियां लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो सीधा जनता भुगत रही है। बिल्कुल सर, जनता के ऊपर तो पड़ेगा ही। जब हम कोई काम सही ढंग से हमें करने ही नहीं दिया जाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, तो सीधा सीधा असर जनता के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ पर सरकार जो लोगों के लिए प्रयास कर रही है, वहाँ पर इसकी ज़मीनी हकीकत कितनी है?
यहाँ पर जो है दिल्ली में जो है ऑलरेडी देखा जाए तो जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, चाहे एजुकेशन का हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का हो, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन उसके लिए जो है दिल्ली सरकार को जो है फ्री करना चाहिए ताकि वो निर्णय खुद ले सके, किसी दूसरे के ऊपर ना थोपा जाए। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की शक्तियों को के बंटवारे को लेकर ये बिल लाया गया, इस बारे में आपको क्या सोचना है? ये तो गलत है, गलत तो ऐसा होना नहीं चाहिए। राज्य सरकार को तो न्यूटन होना चाहिए, काम करने देना चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्या। आपसे ये जानना चाहेंगे, दिल्ली सरकार दिल्ली की उम्मीदों पर खरा उतर रही है? हाँ, कुछ तो उतर ही रही है, थोड़ा बहुत तो। आपने बात की कि काम अच्छा चल रहा है, अपने वादों पे भी खरा उतर रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह के काम की आप ये बात कर रहे हो? नहीं, सड़क पानी बिजली सारा ही सब कुछ ठीक है। इससे हम कोई सहमत नहीं है, क्योंकि जो गवर्नर है उसकी अपनी ड्यूटी है, अपनी पावर है, लेकिन जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको तो अपना काम करने के लिए चाहिए ना। अगर सिलेक्टेड गवर्नमेंट को जो हमने चुना है इतनी मेहनत करके इतना खर्चा कर, फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? फिर तो गवर्नर ही राज करें, फिर सब स्टेटों में गवर्नर कर दें। एम पहाड़ जितना खर्चा पब्लिक के ऊपर बना रखा है, किस लिए? वो चाहिए इनको कि गवर्नर को जो उसकी ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशनली है वो करे। बाकी गवर्नमेंट जो अपनी सिलेक्टेड है, केजरीवाल की दिल्ली स्टेट, किसी भी स्टेट की, उसको अपना काम करना चाहिए इंडिपेंडेंटली। आपसे ये जानना चाहते हैं, दिल्ली को लेकर आम आदमी सरकार से क्या आप खुश हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह खुश हैं। दिल्ली सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, स्पेशली फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। इसमें काफ़ी प्रोग्रेस की है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक सोचा नहीं है कि हम बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे, समझदार बनाए, तभी तो वो काम करेंगे। नहीं तो वो तो फिर वही बात है कि भिखारी बनाते जाओ, सबको फ्री में बांटो, ये करो, तो वो चीज़ें तो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है दिल्ली वाली। केजरीवाल सरकार ने अभी एक आरोप लगाया था कि केंद्र जो है एमसीडी में मिली हार के बाद जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो पर्दे के पीछे से दिल्ली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी तो हर एक तरीके से कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से अपना रूल चलाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार है। कोई भी गलत, और उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई मतलब नहीं है, उनका अपना रांझा खुश होना चाहिए, वही हो रहा है। राज्यपाल और दिल्ली सरकार की शक्तियों के बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई है लोकसभा में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसके बारे में तो हमें कोई नॉलेज ही नहीं है जी अभी कोई, रिगार्डिंग किस बारे में बिल लाई है और क्या लाई है, उसके बारे में मुझे अभी कुछ पता नहीं, कोई नॉलेज नहीं है मुझे। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली सरकार लगातार ये वादे कर रही है कि हम दिल्ली की जनता के लिए हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनको सहूलियत हो, इस बारे में आप क्या कहना है? वो उससे हम सेटिस्फाइड हैं जो दिल्ली सरकार कर रही है। जैसे उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बाकी जो अदर डिपार्टमेंट है, जो रिश्वतखोरी वगैरह है, वो उसमें काफ़ी कमी लाई है, उससे हम सहमत हैं और उससे खुश भी हैं। ये जो बिल लाया गया है दिल्ली को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो ठीक नहीं है, इससे तो और ही अपना फाइटिंग होगा। हेलो में पॉइंट। अच्छा, क्यों आप मानते हैं, क्या वजह है ये बिल ठीक नहीं है? तो वो मांग रहा है सारी आज़ादी मेरे पास आ जाए, वो कह रहा है। अच्छा, वो का मतलब किससे है आपका? केजरीवाल जो है वो कह रहा है मेरे पास पावर है, वो कह रहा है हम नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली को लेकर, दिल्ली की जनता को लेकर ये बात कह रही है कि हम दिल्ली की जनता के लिए विकास को है दिल्ली के धरातल पर लेकर आए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो नहीं लाए जी, नहीं लाए। भाजपा मोदी साहब लाए हैं, सारा डिजिटल A to Z सारा किया उन्होंने, ट्रांसफ़र, ये बैंक, मतलब लोगों को राशन, मतलब सब मोदी भाजपा ने किया है। केजरीवाल सरकार जो है वो कह रही है कि दिल्ली में हम जब से आए हैं तब से हमने लोगों के लिए बिजली को फ्री कर दिया, पानी को फ्री कर दिया, बसों में यात्राएं फ्री कर दी हैं, तो फिर आप उस सरकार से क्यों खुश नहीं हैं? नहीं, वो तो किया, लेडीज़ के लिए ये किया है उन्होंने, अच्छा किया ये काम, और ओल्डेस्ट के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं किया। और बिजली पर? बिजली पे किया था, पानी अभी फ्री किया, फिर बिजली पे फिर वापस बैकअप ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम तो कर रही है ना दिल्ली को लेकर, तो फिर आप उस बिल के खिलाफ क्यों हैं? आपको क्यों लगता है ये बिल सही नहीं है? नहीं, वो तो बात, बिल सही है, सीनियर सिटीजन को भी कुछ होना। जैसे मैं सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर बंदा हूँ, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। सीनियर सिटीज़न को लेकर सरकार कह रही है, केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि हम उनके लिए भी हमने काफ़ी कुछ किया है, तीर्थ यात्रा जो है वो चालू की, तो फिर बात क्यों नहीं बन रही है?
वो कहाँ जा रहे हैं? उसके लिए भी फैसिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए, कोई अपना बैकअप चाहिए। यहाँ पर कुछ युवा हैं, इनसे ही जानते हैं कि ये जो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में जो ये खींचातानी चल रही है और उसको लेकर एक केंद्र सरकार ने बिल पेश किया है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए सर, दिल्ली सरकार ने जो बातचीत कर रहे हैं इस बारे में, वो तो ठीक कर रहे हैं। हम तो उन्हीं के समर्थन में हैं। मतलब आपका कहना है कि आप दिल्ली सरकार का समर्थन करते हो? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। अपने मतलब हम भी करते हैं और हमारे साथ के बंदे भी जो है बातचीत हम भी आपस में करते रहते हैं। तो उनका भी यही रहा है कि दिल्ली सरकार जो भी निर्णय लेती है वो बिल्कुल ठीक लेती है। अभी तक जो भी लिए सही ठीक ठाक लिए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। अश्विनी शर्मा। अश्वनी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, केंद्र सरकार ने लोकसभा में अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली को लेकर दिल्ली संशोधन बिल पास किया है। आप इस बिल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा बिल है, क्योंकि दिल्ली जो है सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। और दिल्ली के अंदर देश विदेश से जो भी लोग आते हैं, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी उनके हैंगे, वो हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली की सुरक्षा एक अलग तरीके से की जाती है। दिल्ली जो है, पूरे देश के सांसद दिल्ली के अंदर रहते हैं, जो भी कुछ होता है वो दिल्ली के अंदर होता है। तो इसलिए इसको अलग तरीके से बनाया जाता है। अब उसको सिर्फ दिल्ली नहीं देख सकती, क्योंकि दिल्ली छोटी सी है, सिर्फ 7 सांसद है, वो लोग ज़्यादा बड़ी स्थिति नहीं है। इसलिए केंद्र डायरेक्ट अपने पास से सत्ता रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुरक्षा चाहिए होती है। विदेशों से कभी USA के राष्ट्रपति आता है, कभी जापान का राष्ट्रपति आता है, तो उनके अलग अलग तरीके का सिस्टम है जो दिल्ली अपने आप नहीं देख सकती। अभी थोड़े दिन पहले सांसद के ऊपर हमला हुआ था, तो क्या दिल्ली उसे संभाल सकती थी? तो इसलिए केंद्र तो आपका कहने का मतलब सीधा ये है कि दिल्ली सरकार जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में उतना पुख्ता इंतजाम नहीं कर सकती है। बिल्कुल, दिल्ली जो है, मैंने कहा अब 26 जनवरी होती है, लाखों की संख्या में यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए होती है। क्या दिल्ली सरकार ला सकती है? दिल्ली अपने सुरक्षा नहीं कर पा रही, तो इन सब की कैसे कर पाएगी? इसलिए केंद्र की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये मोदी जी ने या बीजेपी ने नहीं बनाई, ये एक सिस्टम है 17 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, कि ये दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अधीन ही चलता है। अच्छा, दिल्ली सरकार इस बिल का लगातार विरोध कर रही है। उनका कहना ये है कि इस बिल के माध्यम से दिल्ली के अंदर उनकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी, वो जनता से जुड़े हुए फैसले नहीं ले पाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, जनता के जुड़े हुए फैसले तो जरूर ले पाएंगे, मगर हो सकता है कुछ निजी फैसले जैसे वो ले लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे वो दिल्ली का पर साल 526 करोड़ रुपए अपनी होर्डिंग और अपने प्रचार पर खर्च करते हैं। वो दिल्ली का पैसा है, वो इतना बड़ा पैसा है कि हर साल चाहते तो इस दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल बन सकता था, एक कॉलेज बन सकता था, एक हॉस्पिटल स्कूल बन सकते, जो आज तक नहीं बने। तो ये फैसले जो निजी लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे जहाँ उनको दिक्कत है। वरना दिल्ली के लिए तो दोनों ही काम करेंगे, चाहे वो केंद्र हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, सभी लोग दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि सिर्फ केंद्र, आम आदमी पार्टी है दिल्ली के लिए, बाकी राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, वो भी लोगों के लिए काम करती हैं। तो दिल्ली से जुड़े फैसले या लोगों से जुड़े फैसले जरूर हो पाएंगे। केजरीवाल साहब का निजी कुछ दिक्कत होगी तो वो हो सकती है अलग से। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि दिल्ली सरकार लगातार ये बात कहती आई है कि हमारी जब से सरकार आई है तब से दिल्ली में कई विकास कार्य हुए हैं, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा दी गई है, सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो सुधार हुई है। तो फिर कहाँ विरोध आप इस बात को लेकर आप कहाँ विरोध दर्ज कर रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल शुरू हुआ, सारे मीडिया ने दिखाया था दिल्ली का सबसे बुरा हाल था। अगर केजरीवाल साहब को और आम आदमी पार्टी के लोगों को पता हो, दिल्ली के अंदर लाश उठाने वाले नहीं थे, ऊपर पेशेंट थे और नीचे लाशें थी। उसके बाद केंद्र को आना पड़ा। जब केजरीवाल साहब ने क्यों नहीं मना किया, नहीं हम संभाल लेंगे? जब केंद्र को क्यों आमंत्रित किया, जब अमित शाह को क्यों लेके आए दिल्ली में? क्योंकि लाश उठाने वाले नहीं थे उस समय दिल्ली में। देख करके दुख होता था, आंसू बहते थे कोरोना काल के अंदर क्यों। लेकिन जब केंद्र आया उस समय मना नहीं किया, आज कैसे मना कर सकते? इसका मतलब केजरीवाल साहब दिल्ली को नहीं संभाल सकते, उन्हें केंद्र की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे सुरक्षा के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, उन्हें केंद्र की जरूरत है। दिल्ली सरकार लगातार ये वादा कर रही है कि हम जनता की जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये ज़मीनी हकीकत पर दूर कर पा रहे हैं? मैं आपको अपने कालकाजी क्षेत्र के बारे में बता दूं, मुझे सबका नहीं, मैं कालकाजी में रहता हूं। यहाँ पर 5 सालों में एक बार भी रोड नहीं बना, जबकि हर साल बनते थे। और 3 टेंडर मेरे सामने आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पास करा, उसका पैसा पता नहीं कहाँ गया है। 1 नंबर से 17 नंबर तक पार्क बनना था, जिसके लिए लाखों रुपए यहाँ के पुराने विधायक अवतार सिंह जी ने पास कराए थे, उद्घाटन हुआ था, वो पैसा पता नहीं कहाँ गया। ये रोड बनने के लिए बता दूं, जो आम आदमी के विधायक थे अवतार सिंह जी ने मंत्रियों को बुलाया था, 1 नंबर से 7 नंबर तक रोड बना और पैसा पूरी कालकाजी विधानसभा का पास हुआ था, वो पैसा पता नहीं कहाँ चला गया। तो ऐसे लाखों घोटाले यहाँ पर हो चुके हैं, जो ये सब बेकार की बात है कि विकास करना है। 500 स्कूल की बात करी थी,
5 स्कूल नहीं बना पाए, कॉलेजों की बात करी थी, एक नहीं बना पाए, सिर्फ सफ़ेदियाँ कर रहे हैं, लीपा पोती कर रहे हैं, वो बना नहीं पाए आज तक, कोई सबूत नहीं, एक कॉलेज नहीं बना पाए दिल्ली के अंदर। ये बेकार के वादे करना मैं भी कर सकता हूँ कि मैं 1000 स्कूल बना दूंगा। अरे बना कैसे दूंगा भाई, पैसा चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, सिस्टम चाहिए होता है। कैसे कर लेंगे आप? खाली वादों से काम नहीं होता, सिस्टम से काम होता है, जो केजरीवाल साहब के पास नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता भोली है, वो सिर्फ वादों पर निकल जाती है। वादे तो लूटने के लिए होते हैं और लूट जाती है दिल्ली। फ्री में सब कुछ बर्बाद है दिल्ली का, बिजली पानी फ्री, पता नहीं किसको मिला। हमारा देश का फ्री नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, ना बिजली फ्री है ना पानी फ्री है। बिजली का पैसा, जो हमारा पैसा है, जो स्वास्थ्य पे लगना है, शिक्षा पे लगना है, वो बिजली वालों को दिल्ली सरकार देती है, फ्री नहीं है। ये गलत बयानबाजी, गलत होर्डिंग पे बोर्ड लगे हुए हैं कि बिजली फ्री है, फ्री नहीं है। वो हमारे टैक्स का पैसा, कई 1000 करोड़ बिजली वालों को दिल्ली सरकार देती है। वो पैसा किस लिए देती है? कि वो जो सब्सिडी दे सके। वो पैसा दिल्ली के विकास के लिए लगना था, दिल्ली के भविष्य के लिए लगना था, तो नहीं लग पा रहा। सिर्फ कुछ लालच के लिए, कुछ वोटों के लिए दिल्ली को बर्बाद किया जा रहा है। तो इस बिल को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल सही नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस बिल को किस तरीके से स्वीकार करती है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बिल को लेकर अपनी बात केंद्र के सामने क्या रखते हैं। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।